हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में, और उसी के साथ साथ हम पेपर 2 जो कि मेरा हिंदी है उसको भी जो है हम देख रहे हैं हमारे इस नए बैच में जिसका नाम है परिणाम उन्मुख बैच। पहले की हमने जो वीडियो बनाई थी वो थी उपन्यास का क्रम कैसे याद करें। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा बैच है वो इसी पर बेस्ड होगा कि किस जो डिफिकल्ट चीज़ें हैं उनको हम कैसे आसान करें, किस तरीके से याद करें, लॉजिकली उसको ट्रिक लगाकर कैसे करें। तो यहाँ पर मैं जो है आपको छोटी छोटी वीडियोस में यही बताऊंगी, और पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ हम दोनों ही कवर करेंगे। और थोड़ी जो है जो इसमें मुझे लगेगा कि बहुत ही एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मुझे आपसे डिस्कस करना चाहिए। शॉर्ट में कैसे बताऊँ मैं आपको, और कैसे उसके ट्रिक है उसको याद करने की। अगर कुछ चीज़ें याद नहीं हो रही है तो वो चीज़ें हम यहाँ पर जो है इस बैच के अंदर करते हैं। तो जल्दी से जो है गाइस शेयर कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक है पेपर 1 का रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में भी हम करने वाले हैं हाइपोथेसिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और 101% आपके एग्जाम में जो है हाइपोथेसिस से क्वेश्चन आता है। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए फास्टली अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी जो है ये देख सके और उन तक भी हमारी जो बात है वो वहाँ पहुँच सके। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोथेसिस है क्या, फिर उसके टाइप्स क्या होते हैं, और हाइपोथेसिस क्यों बनाई जाती है और बनानी ज़रूरी है भी या नहीं, मतलब क्यों हम हाइपोथेसिस को बनाते हैं। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे एक एक करके ऐड करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोथेसिस है क्या। ठीक है, तो हाइपोथेसिस एक अनुमान है, एक उपकल्पना है, एक परिकल्पना है। जब जो है कोई कार्य करने जाता है या कोई समस्या का समाधान ना मिल रहा हो रिसर्चर को या फिर खोजकर्ता को, जब कोई समाधान नहीं मिल रहा होता है तब वो जो है समस्या के समाधान करने जाता है, और तब वो है क्या करता है, अनुमान लगाता है कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो ये टाइप्स ऑफ रिसर्च में आ जाएगा क्या कि कैसा और कैसे हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए अगर मैं बोलूँ तो परिकल्पना क्या है। परिकल्पना सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान है, एक कल्पना है। कल्पना लगाई जाती है हमारी जो है समस्या को, जो भी समस्या है उसको क्या करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो वो जो है रिसर्चर क्या करता है कि वो उपकल्पना करता है और जो है उस परिकल्पना करता है, एक हाइपोथेसिस बनाता है कि मेरा जो भी टॉपिक है या मेरी जो भी प्रॉब्लम है, देखिए अगर प्रॉब्लम होगी तभी तो उस पर रिसर्च हो रही है ना। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है, तो वो रिसर्च के क्या होगा, उसके ऊपर कोई संभावना है कहीं ना कहीं कुछ पूरा होने की। जब भी जैसे रिसर्च मतलब कि दोबारा से खोज करना, ऑलरेडी खोजा जा चुका है, कुछ भी नया नहीं खोज रहे, लेकिन उसमें कुछ चीजें हैं जो कमी रह गई है, उनको दोबारा से हमें खोजना होता है, उसी को कहा जाता है रिसर्च। ठीक है, और रिसर्च के अंतर्गत हमारे पास एक समस्या होती है जिसे हमें सॉल्व करना होता है, रिजॉल्व करना होता है, और उसके लिए हम बनाते हैं क्या, उस समस्या को सुलझाने के लिए, उस समस्या के रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हम बनाते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, तो हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है या नहीं। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। मान लीजिए आपके पास एक फर्टिलाइजर है। ठीक है, फर्टिलाइजर है जो कि फर्टिलाइजर ए है, जिसमें एक आपके पास माली आता है। ठीक है, उसने बताया कि एक फर्टिलाइजर जो है वो आपके पेड़ को बहुत बड़ा करेगा, और बी फर्टिलाइजर आप ऑलरेडी यूज कर रहे थे। ठीक है, आपके पास पौधे, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि एक पौधे को आपने 2 पौधे लिए और आपके पास एक फर्टिलाइजर है और एक आपके पास नॉर्मल जो पहले से फर्टिलाइजर था वो है। ए फर्टिलाइजर जो दिया गया है वो एक माली देकर गया है, गार्डनर देकर गया है, जिसने आपको बताया है कि इससे जो है आपका पौधा जो है वो जल्दी जल्दी ग्रो करेगा और मरेगा नहीं, अच्छे से जो है फलेगा फूलेगा। ठीक है, तो ए जो है एक, और आपके पास 2 ही पौधे हैं। अब उसमें क्या करेंगे, फर्टिलाइजर ए पौधे में डालेंगे, और फर्टिलाइजर बी जो आपके पास ऑलरेडी है, जिसका आपको पता नहीं, जो आप पहले से यूज कर रहे थे, वो आप अपने दूसरे पौधे में डालेंगे। अब आप अनुमान लगाएंगे कि आपने क्या लगाया वो दे तो गया, लेकिन आपके माइंड में डाउट चलता है ना कि ये हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, मतलब कोई रिलेशन नहीं है दोनों के बीच में। ये सोचेगा कि जो भी फर्टिलाइजर है कि इसका कोई भी सोल्यूशन, मतलब कुछ नहीं होगा इससे, ऐसा सोचेगा वो। ठीक है ना, एक अनुमान लगाएगा कि नहीं, इससे तो कुछ भी नहीं होगा, देखता हूं क्या होता है इससे, है ना। आप शुरुआत में तो ये अनुमान नहीं लगा सकते ना कि हाँ भाई ये फर्टिलाइजर वो देकर गया और इससे 100% रिजल्ट वही आएगा। तो आप क्या सोचेंगे कि मतलब दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में, फर्टिलाइजर ए और फर्टिलाइजर बी के बीच में आपको रिलेशन ही नहीं बना पाएंगे, तब जो होती है आपकी नल हाइपोथेसिस। ठीक है, अब आ गए हम टाइप पर। टाइप है, 2 टाइप की हाइपोथेसिस हम बनाते हैं। पहला है नल हाइपोथेसिस, जिसे शून्य परिकल्पना कहते हैं। दूसरा है आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसे वैकल्पिक परिकल्पना कहते हैं। नल हाइपोथेसिस यानी कि शून्य परिकल्पना का अर्थ हुआ जब दोनों फर्टिलाइजर यानी कि दोनों चरों के बीच, वेरिएबल्स के बीच कोई भी रिलेशन नहीं, जब समझता रिसर्चर के कुछ भी रिलेशन नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला, तब होती है नल हाइपोथेसिस। और उसी के अपोजिट होती है आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी कि वैकल्पिक परिकल्पना, जहां पर ये डिसाइड किया जाता है कि जो आपका फर्टिलाइजर ए सुपीरियर है या फर्टिलाइजर बी सुपीरियर है। यानी कि अगर मान लीजिए उस फर्टिलाइजर का असर अच्छा होता है और जो माली कहकर गया वही होता है,
कि वो ज़्यादा जल्दी उगते हैं पेड़ और ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं, अगर वैसा ही होता है तो फिर क्या होता है कि आपकी ऑटोमेटिकली जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, जहां पर एक को हमें कौन सा ज़्यादा बड़ा है, कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा ज़्यादा खराब है, ये हमें डिसाइड करना होता है। तो ये होता है आपका वैकल्पिक, विकल्प चुनना होता है ना आपको, विकल्प ए विकल्प बी इस तरीके से, इसीलिए वैकल्पिक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नाम से ही समझ में आना चाहिए। नल हाइपोथेसिस यानी कि शून्य परिकल्पना, शून्य मतलब कि किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। सबसे पहली बात, परिकल्पना क्या है? एक अनुमान है, एक प्रिडिक्शन है, एक भविष्यवाणी है, एक सोच है, एक कल्पना है। ठीक है, जो कि किसी समस्या को रिजॉल्व करने के लिए एक रिसर्चर सोचता है। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि इसके दो टाइप्स हैं, हाइपोथेसिस के दो टाइप्स हैं, क्या क्या? नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। शून्य परिकल्पना, वैकल्पिक परिकल्पना। शून्य परिकल्पना क्या है? जहां पर दोनों मतलब वेरिएबल्स के बीच अगर आपके पास दो थॉट्स हैं, दो चल रही है, तो दोनों के बीच में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, ऐसा सोचेंगे आप, तब होगी आपकी नल हाइपोथेसिस। और उसी के अपोजिट होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जहां पर आपको एक को चूज कर लेना होता है। यानी कि मान लीजिए फर्टिलाइजर ए ज्यादा अच्छा होगा, अगर ग्रो करेगा तो फर्टिलाइजर ए चले जाएंगे हम साथ में। अगर वहीं मान लीजिए फर्टिलाइजर ए कुछ भी काम नहीं कर रहा और फर्टिलाइजर बी उससे अच्छा काम कर रहा है, तो हम फर्टिलाइजर बी के साथ चले जाएंगे। तो इस तरीके से कंपेरिजन जहां पर होता है वो होती है आपकी वैकल्पिक परिकल्पना, और वहां पर कौन सा ज्यादा सुपीरियर है ये पता चल जाता है। ठीक है, तो अब तीसरी चीज हमें इसमें क्या देखनी है? प्रकार हो गए। अब तीसरी चीज क्या देखनी है कि हमेशा रिसर्चर जो है अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना चाहता है। ठीक है, क्या करना चाहता है? रिजेक्ट करना चाहता है, उसे जो है अस्वीकार करना चाहता है, जिसके चलते ऑटोमेटिकली आपकी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाती है? सिलेक्ट हो जाती है। ठीक है, जिसमें आपको पता चल जाता है, क्योंकि आपको तो जानना है ना कि दोनों में से क्या है, रिलेशन नहीं है, यह तो बात ही, यहाँ तो आपकी समस्या का समाधान ही नहीं निकला। इसीलिए हमेशा रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को क्या करना चाहता है? रिजेक्ट करना चाहता है। ठीक है, अब आती है आपकी क्या, तीन चीजें आपको यहाँ पे क्लियर है। अब आती है चौथी चीज क्या है कि क्या हाइपोथेसिस बनाना जरूरी है? क्या बिना हाइपोथेसिस बनाए आपकी रिसर्च कंप्लीट नहीं हो सकती है? तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप बिना हाइपोथेसिस बनाए आप रिसर्च नहीं कर सकते, या बिना हाइपोथेसिस बनाए आपकी समस्या का हल नहीं ढूंढ सकते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन एक अच्छा रिजल्ट पाने के लिए, एक फोकस रिजल्ट पाने के लिए, और जो परिणाम आप चाहते हैं वो पाने के लिए एक हाइपोथेसिस बनाना जो है अच्छा होता है, मतलब आपकी रिसर्च को और अच्छा जो है पोषित करता है वो, इसीलिए जो है हाइपोथेसिस बनाई जाती है। तो चारों डाउट्स यहाँ पर आपके आई होप क्लियर होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे अपने कमेंट के थ्रू और अपने हमारे साथ टेलीग्राम के थ्रू भी आप जुड़कर मुझे वहाँ पर भी आप पर्सनल मैसेज करके बता सकते हैं, अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो यही था आज का हमारा टॉपिक, क्या हाइपोथेसिस क्या है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्या होता है वो करेंगे। इसी तरीके से जो भी डिफिकल्ट चीजें और जो वेटेज वाली चीजें, मतलब जो भी आपके एग्जाम में आनी ही आनी है 100%, हम उन चीजों को यहाँ पर जो है करेंगे। इसीलिए मैं आशा करूंगी, आई होप कि आप सभी जो है इसको जरूर शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ, जो लोग भी एनटी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है पास आ गया आपका एग्जाम भी, मतलब कभी भी जून में एंड में कभी भी हो सकता है। और एक चीज़ और, मैंने आज ही एक वीडियो आपकी आई है, जो क्या है 24 मई को ही आपकी वीडियो आई है, क्या है 24 मई को एक नोटिफिकेशन आया आपके एग्जाम की, आपकी एप्लीकेशंस की डेट जो है वो बढ़ गई है आज से 24 मई से लेके 30 मई तक, वो मैं बता चुकी हूँ। तो आप जिसने भी नहीं देखा है वो वीडियो भी देखे, और जो है जिसने नई फॉर्म भरा है वहाँ पर फॉर्म फिल करें। ठीक है, तो यही था आज का। चलिए तो एंड करते हैं वीडियो को, और शेयर कीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।